शहबाज शरीफ खुद को भिखारी कहते हैं। एक दो या 10 बार नहीं 50 बार कह चुके हैं, लेकिन भारत कह देता है तो पाकिस्तानियों को मिर्च क्यों लग जाती है। हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हो। अमेरिका के बाद मुनीर दौड़ा दौड़ा चीन पहुंच गया, शहबाज को क्या मिल गया। एक हमारे इंतहाई दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान को अस्पताल गिफ्ट किया और बंद पड़ा है। भिखारी पाकिस्तान, गजवाए हिंद की जुबान। जो यहाँ से गजवाए हिंद और क्या क्या कह के जैद आमिद साहब और इस तरह के लोग भी बातें करते रहते हैं, उन तक को तो रोका नहीं जा रहा। भारत कैसे भरोसा करेगा। गजवाए हिंद होगा, जंगे हिंद उसको बोला जाता है, वो होके रहेगी, तो होगी भी इंडिया से। मुल्क में कोई लॉ नहीं है, बल्कि मार्शल लॉ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आसिम लॉ है। हराम खाने वाला है, हराम खाते हैं ये लोग, हराम खा के यहाँ बैठे हैं। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। मोबाइल टूटा हुआ है, इसकी टारच चला के तो खाना बनाती हूँ। मेरे घर में तो बिजली भी नहीं है। वो अभी भी हिंदुस्तान मोदी के गुण गाते हैं। बलोचिस्तान बचा के दिखाना। Pakistan steeped in fanaticism and terrorism and a serial borrower from the IMF and a serial borrower from the IMF and a serial borrower from the IMF. मालदीव्स ने तो कान पकड़कर माफी मांग ली। चीन की बीन पर उछल उछल कर नाचने वाले मोहम्मद मोइज्जू हैसियत में आ गए। मोदी ने माफ भी कर दिया, लेकिन क्या मोदी पाकिस्तान को माफ करेंगे। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद गिड़गिड़ाने तो पाकिस्तान भी लगा है। यूएन में पाकिस्तानी डिप्टी पीएम ने भारत के साथ सारे मुद्दे सुलझाने और रिश्ते सुधारने का पासा फेंक दिया, तो भारत ने दो टूक कह दिया कि पहले भीख मांगना बंद करो और भीख के पैसों से आतंकी पालना बंद करो। पाकिस्तान ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये IMF से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए। जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं, ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करेगा। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की, कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंडओवर किया जा सकता है, तो या तो वो पहले हैंडओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही दें ना कम से कम। हम उन लोगों को हैंडओवर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको सपोर्ट भी जारी रहेगी और भारत से कहेंगे कि आप बात कर लें, तो वो क्या बात करेंगे। यूएन में पाकिस्तान के मुंह पर भारत ने कैसे करारा थप्पड़ जड़ा, जिसके बाद से पाकिस्तान तिलमिला रहा है, जरा वो सुनिए। On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. जाहिर है पाकिस्तान ना तो भीख मांगना छोड़ेगा और ना ही भीख के पैसों से आतंकवादी पालना छोड़ेगा, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी फौज की परमानेंट पॉलिसी है। फौज के कठपुतली शहबाज शरीफ की हैसियत सिर्फ जुबान चलाने की है, तो वो भी अपनी पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तानियों से झूठ बोलना कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताया गया कि एक हमारे इंतहाई दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान को अस्पताल गिफ्ट किया और बंद पड़ा है। पहाड़नुमा मसाइल होते हैं, अगर दिल से ये फैसला कर ले इंसान कि मैंने
इन पहाड़नुमा मसाइल को मैंने नेगोशिएट करना है, मैंने आगे बढ़ना है और मिलकर हम आगे बढ़ेंगे तो बाखुदा ना समंदर ना पहाड़ तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। शर्त यह है कि आपको अल्लाह ताला से मदद मांगनी होगी। शर्त यह है कि आप खुद फैसला करें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो वो इंशाअल्लाह वो दिन जल्द आएगा जब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और अक़वाम आलम में हम सर उठाकर इंशाअल्लाह चलेंगे। ये तस्वीरें आपको याद है ना, एक एक बोरी आटे के लिए पाकिस्तान में कैसे जंग होती थी। अब सोचिए कि जिस मुल्क में भुखमरी का ये हाल हो वहां गेहूं ही गायब कर दिया जाए। पाकिस्तान में 1,68,000 क्विंटल गेहूं गायब हो गया। सरकारी गोदामों से 7 अरब रुपए की कीमत का गेहूं कहां गया किसी को नहीं पता। अब इसके लिए शहबाज शरीफ अपने ही सांसदों से गालियां खा रहे हैं। जरा फोन करें सीएम को, पूछे 1,68,000 गंदुम चोरी हुई है इनके सरकारी गोदाम से। 7 अरब की लागत का वो था, कहां गया वो? इनकी वजह से मसनूई महंगाई होती है। हराम खाने वाला हराम खोर होता है। हराम खाते हैं ये लोग, हराम खा के यहाँ बैठे हराम खोर हैं। कचरा उठाया नहीं जा रहा और यहाँ बड़ी बड़ी हांकते, वहां पे गटर उबल रहे। कहां है ये लोग? 11-12 साल में बसें नहीं दे सके, वहां अपने इलाकों में रियासत बनाई हुई है। इनको जमीनें मिली, उन जमीनों पर रियासत कायम की है, पुलिस इनकी, वहां पे डीसी इंतजामिया इनकी, थाना कचहरी की सियासत करते। 15 साल हुकूमत करके यहाँ जो जमहूरियत के बड़े बड़े पाड़े पढ़ाते हमें,